स्टार्ट करते हैं। बोलो कुछ दे रहा है आवाज। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है बेटा मेरी? बताओ पहले। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है बेटा, थैंक यू। सॉरी हाँ, मेरे को 1-2 मिनट लेट हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल के लेक्चर में बेटा हमने शायद क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के दिन बेटा हम डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे थोड़ा। शायद हमने कल बेटा कल हॉरिजॉन्टल स्टार्ट हुआ था क्या? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो गया था क्या? ठीक है, चलो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एक बार मैं वापस से बताता हूँ, फिर उसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैंने बताया था बेटा, अगर मान लो ये कोई बिल्डिंग है h हाइट की, सपोज, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक h हाइट है। अब प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका गया ऐसे हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से। तो हमने क्या किया था बेटा, जैसे नॉर्मली तोड़ते थे ना x और y डायरेक्शन में, वैसे ही यहां पर भी ब्रेक करेंगे 2 डायरेक्शंस में, ठीक है। तो जैसा पैरामीटर्स वहां पर थे सेम यहाँ पर भी रहने वाले हैं, क्योंकि ये आधा पार्ट है। जो हमने पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था उसका ये आधा ही पार्ट है ना। मैक्सिमम हाइट से नीचे आने वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं अभी। ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा था, वो इसमें से हटा दिया गया है, और मैक्सिमम हाइट से जब नीचे आएगा वो पार्ट खाली इसका बचेगा, ठीक है। तो कैसे ब्रेक करेंगे? देखो, एक्स डायरेक्शन में इनिशियली वेलोसिटी कितनी है? प्लस u, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन में एक्सलेरेशन कितना है? वो 0 है, क्योंकि g डाउनवर्ड ही लगता है, ठीक है। तो ax 0 है, इसका मतलब बेटा vx कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन कितनी हो जाएगी बेटा? और बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? बताओ बेटा, और बच्चे बताओ, आवाज आ रही है मेरी? संस्कार बेटा, आप दोबारा लीव करके ज्वाइन करो, है ना? ठीक है, थैंक यू बेटा। तो बेटा देखो, vx कितना हो जाएगा? अगर x डायरेक्शन में वेलोसिटी मतलब u है पहले की, और x डायरेक्शन का एक्सलेरेशन भी कुछ है नहीं, तो अगर बेटा एक्सलेरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला, इसलिए x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? u, ठीक है। और अगर मान लो t टाइम में आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, मान लो ऐसे x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए t टाइम में, तो आप सिंपली क्या कर देंगे? u इंटू टी, क्योंकि एक्सलेरेशन कुछ भी नहीं है। तो ये बात हुई x डायरेक्शन की। अब बेटा y डायरेक्शन के लिए क्या क्या कह सकते हैं? देखो, y डायरेक्शन के लिए, है ना। तो y डायरेक्शन के लिए क्या कहा जा सकता है? uy की वैल्यू 0 है, क्योंकि y डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं इनिशियली। ay की वैल्यू बेटा कितनी है? माइनस जी है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो vy कितना हो जाएगा? माइनस जी टी, क्योंकि पहली इक्वेशन अगर यूज करें vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, तो ui तो 0 हो जाएगा बेटा, है ना। पहली इक्वेशन अगर यूज करूं मैं, v बराबर u प्लस ए टी, तो u तो 0 है, और ए वाई की वैल्यू है माइनस जी, तो वी वाई हो जाएगा बेटा माइनस जी टी, ठीक है। ऐसे ही एस वाई अगर निकालेंगे तो यू वाई तो 0 है, तो यू टी वाला टर्म 0 हो जाएगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यू टी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रहेगा, है ना। तो ए की वैल्यू माइनस जी है, तो बेटा क्या लिखेंगे? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये एस एक्स हुआ और ये एस वाई हुआ, ठीक है। तो यहां तक हमने कल पढ़ रखा था। अगर आप चाहें तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। एस एक्स को अगर मैं एक्स बोलूं तो एक्स इज इक्वल टू यू टी हो जाएगा, और वाई एस वाई को अगर मैं वाई बोलूं तो हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप टी की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं एक्स अपॉन यू, और अगर ये वैल्यू मैं वाई में रखूं तो वाई देखो क्या बनेगा? माइनस हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।
बेटा आप बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? बेटा वो ग्राउंड तक के लिए लिया था, अगर वो ग्राउंड तक जाएगा ना, अगर ग्राउंड तक जाएगा तब एस वाई की वैल्यू माइनस एच होगी। अगर ग्राउंड तक गया ही नहीं, मान लो टी टाइम, मतलब टोटल टाइम जितना लगा ग्राउंड तक जाने में उससे पहले ही पूछ लिया गया, तब वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचेगा, तब हम ये लिखेंगे। ठीक है, ये जो एस वाई लिखा है ना, ये कभी भी लग सकता है, मतलब ग्राउंड तक पहुंचे नहीं पहुंचे उससे कोई मतलब नहीं है, इसको आप हमेशा लगा सकते हो इस वाले एस वाई को, बस आपको टाइम पता होना चाहिए। बेटा बताओ यहां तक सबको समझ में आया? जिसको यहां तक सब समझ में आया यस रिप्लाई करो मुझे। अनुष्का, ध्रुवांकुर, हर्षा, ओंकार, वेरी गुड। और बच्चे बताओ। अथर्व, ओम, वेरी गुड। बेटा किसी को डाउट है तो पूछ सकता है ना, वैसे होना नहीं चाहिए, कल ही हमने कर लिया, ये एक बार फिर से रिवाइज ही किया आज। सृष्टि को भी समझ आ गया, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो नोट कर लो, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना। आदित्य बेटा मुझे याद है जब हमने पहले क्वेश्चंस पढ़ी थी तब भी आपने ये सेम क्वेश्चन पूछा था, मुझे अच्छे से याद है। आपने यू वाई भी पूछा था उस समय पे, बी वाई ए वाई सब पूछा था आपने, जब पहले हम नॉर्मल पढ़ रहे थे तब भी। बेटा एकदम सिंपल है, अभी ये क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो यू वाई कितना है, इनिशियल रफ्तार वाई डायरेक्शन में कुछ है क्या बताओ? वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कुछ है क्या कुछ? केवल एक्स में फेंका है ना, हॉरिजॉन्टल फेंका है हमने, वर्टिकली तो फेंका ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल फेंका है इसलिए यू वाई जीरो है बेटा। अब यू वाई जीरो है और ए वाई तो माइनस जी आपको पता ही है, ये हमने पहले प्रोजेक्टाइल में जो पढ़ा था, ए वाई माइनस जी, वैसा ही यहां पर भी माइनस जी होगा। बेटा ए वाई कैसे पूछ रहे हो आप, हम एक प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर चुके हैं, अभी आपको ए वाई में डाउट है, ऐसा कैसे हो रहा है? बेटा ए वाई में कैसे डाउट है आपको बताओ, हम वर्टिकल प्रोजेक्टाइल तो कंप्लीट कर चुके हैं, अभी भी ए वाई में अगर आपको डाउट है तो मतलब वो समझ में नहीं आया आपके। ए वाई माइनस जी होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। ए वाई की वैल्यू माइनस जी हो गई, तो वी वाई कैसे लिखेंगे, यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन से, तो यू वाली वैल्यू जीरो है, यू प्लस ए टी, ए की वैल्यू माइनस जी रख दी तो माइनस जी टी आ गया। एस वाई की वैल्यू भी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी वाला टर्म जीरो हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ए की वैल्यू माइनस जी रख दी। बेटा घर पे पढ़ाई करो, ये सब चीजों में डाउट होगा, मतलब घर पे नहीं पढ़ रहे हम तभी इन चीजों में डाउट हो रहा है, ये चीजें डाउट लाइक नहीं है बिल्कुल भी। मैं हर बार बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको होगी, हर बार पूछोगे तो फिर सवाल नहीं होंगे आपसे। ठीक है, अभी समझ आया तुम्हारा, ये बताओ पहले, अभी समझ आया कि अभी भी डाउट है? बेटा रिवीजन करो घर पे, ये ए वाई की वैल्यू माइनस जी ये सब लोग जानते हैं, तुम अभी ए वाई भी पूछ रहे हो। नोट्स रिवाइज करो बार बार। ठीक है बेटा, आई थिंक हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर लिया था कल। टाइम ऑफ फ्लाइट एक बार फिर से बता देता हूं कैसे कैलकुलेट किया था, देखो। देखो एक बार वापस से बता देते हैं, रिवीजन हो जाएगा। मान लो ये एच हाइट है, ठीक है, अब यहां से फेंका हमने हॉरिजॉन्टली। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपके पास यू वाई की वैल्यू जीरो है, ठीक है, एस वाई की वैल्यू माइनस एच है, क्योंकि पूरा नीचे चलेगा तब एस वाई कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यू वाई की वैल्यू जीरो है, एस वाई की वैल्यू माइनस एच है। बेटा बाकी बच्चे बताओ, आवाज आ रही है मेरी? और बच्चे बताओ।
दुर्वांकुर को नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक यू। तो बेटा एस वाई की वैल्यू माइनस एच हो जाएगी, ठीक है, और टी की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल टी, और ए वाई की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी। ये टी की वैल्यू कैपिटल टी क्यों ली? क्योंकि पूरा नीचे चलेगा तो बेटा टोटल टाइम लग जाएगा उसको, तो इसलिए मैं टाइम ऑफ फ्लाइट ही ले रहा हूँ टी को, है ना। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन है, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यूज रख दो। तो देखो यू वाई जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, यू वाई की वैल्यू जीरो है इसलिए। एस वाई की वैल्यू माइनस एच है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। तो बेटा यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट टू एच बाई जी, ठीक है। रेंज निकालनी है तो रेंज का वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगा यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, डायरेक्टली ऐसे, ठीक है। यहां तक हम कल कर चुके थे। बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए पहले। यहां तक सब समझ में आ गया सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब बेटा मैं दो पार्ट आपसे और बोल रहा हूं करने को। अब यहां तक चलो हो गया सबका। हमने दो चीजें कैलकुलेट की, पहली चीज कैलकुलेट की टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड चीज कैलकुलेट की रेंज। अब बेटा थर्ड चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये ग्राउंड पे जब ग्राउंड से जब टकराएगा उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालना है आपको। थर्ड पार्ट में लिखो वेलोसिटी आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड। थर्ड पार्ट लिखो वेलोसिटी आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड, ये थर्ड पार्ट है, इसको कैलकुलेट करो। वेलोसिटी आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड। बेटा जीरो कैसे होगी? ऊपर से गिरेगा तो रेस्ट पर थोड़ी आएगा, ग्राउंड पर आके सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी इनफैक्ट जब ग्राउंड से टकराने वाला होगा तो। हाँ मतलब कहने का मतलब वही है, जस्ट जस्ट जब रीच कर रहा होगा तभी, रीच करने से जस्ट पहले क्या वेलोसिटी होगी ऐसा समझो। ग्राउंड से जब टकराने जस्ट वाला है तब क्या वेलोसिटी होगी। बेटा आफ्टर की जगह व्हेन लिख लो, है ना, व्हेन, वेलोसिटी व्हेन रीचिंग द ग्राउंड ऐसे लिख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बेटा ये वी वाई की वैल्यू समझ में आई कितनी? ये अंडर रूट टू जी एच कैसे लिखी मैंने, बताओ। वी वाई समझ में आया कैसे लिखा ये मैंने अंडर रूट टू जी एच?
बेटा देखो vx तो हमेशा u ही रहेगा ना, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं कुछ, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? प्रोजेक्टाइल में हमने पिछले में भी यही पढ़ा था, u cos थीटा रह रही थी, यहाँ पे भी u रहेगी। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं ना, तो इसलिए x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। देखो vy की कैसे लिखेंगे, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई, ये लिखा जाएगा। ये h है यहां से लेके यहां तक, तो बेटा देखो uy तो 0 है, ठीक है, और 2 टाइम्स ay की जगह लिखेंगे माइनस जी, और sy की जगह लिखेंगे माइनस h, तो ये हो जाएगा 2gh। तो बेटा vy की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2gh, ठीक है। एक्चुअली माइनस में आएगी क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं माइनस नहीं लिख रहा हूं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, ठीक है। ऐसे vy की वैल्यू रूट 2gh आई। बेटा ये बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट है? बेटा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ठीक है, तो देखो बेटा फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि ये दो वेक्टर्स हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट होगी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है। तो उसमें वैल्यूज रख दो, तो देखो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। सारे बच्चे नोट कर लो, नोट हो जाए फिर बताओ, अगर कोई डाउट है तो फिर पूछो, है ना। बेटा हमारा शेड्यूल ऑलरेडी लैग कर रहा है, मेरा 2 दिन क्लास नहीं हुआ था ना, मैं बीमार हो गया था इसलिए। बेटा ऑलरेडी हम पीछे चल रहे 2 लेक्चर। ठीक है, आप चाहेंगे तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ रिवीजन के लिए, लेकिन इस क्लास में तो हम सिलेबस आगे ही करेंगे। बेटा ये यहां तक नोट कर लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना, और नोट हो जाए फिर बताओ मुझे जल्दी से। बेटा अभी ज्यादा चैप्टर हुए ही नहीं है, लेकिन ऐसा समझो ये जो चल रहा है करंट टॉपिक, ये ज्यादा आएगा प्रोपोर्शन इसका। ये जो करंट टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्टाइल, इसका पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा पहले के कंपैरिजन में। करंट टॉपिक हमेशा ज्यादा ही आएगा बेटा, आगे के हर टेस्ट के लिए बता रहा हूं मैं, करंट टॉपिक हमेशा थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन आएगा उसका। बेटा पेपर मैंने नहीं बनाया और बन चुका है पेपर। बेटा पोर्शन टॉट टिल डेट है, जितना पढ़ाया जाएगा सब कुछ पूछा जा सकता है, इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। आप लोग नोट्स रिवाइज करते रहा करो, आधा घंटा डेली नोट्स रिवाइज करो, है ना, पहले का डेली रिवाइज करते रहो तो पाइल अप नहीं होगा। हाँ बेटा प्रीवियस चैप्टर भी आएगा। बेटा पहले अभी ये नोट करो, फिर ये सब बातें करेंगे बाद में, है ना। लास्ट में याद दिलाना मेरे को, लेक्चर ओवर होने वाला हो तो। अब बेटा थर्ड पार्ट तो ये लिखा आपने, फोर्थ पार्ट लिखो। फोर्थ पार्ट लिखो, एंगल एंगल मेड बाई पार्टिकल। फोर्थ पार्ट में लिखो बेटा, एंगल मेड बाई पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। एंगल मेड बाई पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विद द ग्राउंड, ठीक है।
मतलब ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा जब वो हिट कर रहा है ग्राउंड को। तो बेटा देखो एकदम सिंपल है, मान लो यहां से फेंका ऐसे, तो इसके पास u वी वाई की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की, ये आई √2gh, और वी एक्स है बेटा +u, ठीक है। अब एंगल कैलकुलेट करना एकदम सिंपल है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही वेलोसिटी वेक्टर होगा, पैरेललोग्राम लॉ से। तो ये बेटा अल्फा मान लो, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी Vy/Vx, ठीक है। तो डायरेक्टली यहां से कैलकुलेट कर सकते हो √2gh/u, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। इसको भी नोट कर लो, डाउट हो तो पूछो। बेटा कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना है ना। बेटा एंगल है ना, tan अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप अल्फा को यहां से लिख सकते हो tan इनवर्स, अल्फा को यहां से लिख सकते हो tan इनवर्स √2gh/u डायरेक्टली। समझ आया कार्तिक तुम्हारे? बताओ, अभी क्लियर हुआ? हाँ बेटा ऑब्वियसली ग्राउंड से नीचे ही जाएगा ना, मतलब उसका एंगल ग्राउंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। बेटा किसी को भी डाउट है तो पूछ लेना है ना। बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे फॉर्मूले सारे रिवाइज हो जाएं। ठीक है, तो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन नोट करो, सब लोगों को करना है। बेटा देखो एक बात मैं बताना चाहूंगा आप सबको, प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है ना। देखो मैंने इस चैप्टर में एक भी फॉर्मूला याद नहीं किया आज तक बेटा, सच बता रहा हूं, एक भी फॉर्मूला नहीं याद है मुझे, लेकिन मैं हर क्वेश्चन कर सकता हूं फिर भी। क्यों बेटा ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, मतलब हर चीज एक न्यूमेरिकली है, जैसे ये हमने अभी 4 पार्ट पढ़े ना, ये चारों पार्ट न्यूमेरिकली हैं। एस वाई डायरेक्शन को अलग लिखो, एक्स डायरेक्शन को अलग लिखो, कैलकुलेट कर लो। तो अगर कोई डेरिवेशन समझ पा रहा है फॉर्मूले के तो बेटा उसको याद नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप डेरिवेशन पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। आपको फॉर्मूले रटने ना पड़े, जैसे ये टाइम का फॉर्मूला √2h/g, अभी अगर मान लो नहीं भी याद है तो आप डिराइव कर सकते हो वहां पे डायरेक्टली, वैसे क्वेश्चन करते करते अपने आप याद हो जाता है। लेकिन मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कम से कम चीजें याद करो आप, तो प्रैक्टिस करके याद हो जाए वो अच्छी बात है, लेकिन याद आपको डेरिवेशन आने चाहिए, मतलब अपने आप डिराइव कर पाओ। चलो ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप डिराइव करके ही सॉल्व करना है ना, फॉर्मूला मत लगाकर सॉल्व, फॉर्मूला मत लगाना डायरेक्टली। तो मान लो u वेलोसिटी दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, और ये हाइट है मान लो
1.5 मीटर्स। तो बेटा वो चारों चीजें जो मैंने अभी डिराइव कराई हैं, पहली टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा रेंज, तीसरा वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, और फोर्थ एंगल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ये चारों चीजें कैलकुलेट करके दिखाओ। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, चारों चीजें कैलकुलेट करो, और फॉर्मूला मत देखना, बिना फॉर्मूला देखे सॉल्व करके देखो, ठीक है। आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे अपने आप फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे बिना याद करने। सेकंड बेटा रेंज लिखा, रेंज, आर, आर फॉर रेंज। आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, वो सिंपल है, तो वो याद रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड बेटा रेंज है, ठीक है। बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा √3/10, मतलब रूट ऑफ 0.3, अंडर रूट 0.3, दैट इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का आया ये आंसर बताओ फर्स्ट पार्ट का? अनुष्का, कार्तिक, वेरी गुड, सृष्टि, बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला है ये तो, है ना, √2h/g, तो h की वैल्यू 1.5 और g की वैल्यू है 10, ठीक है, तो डायरेक्टली √3.3 हो जाएगा ये। बेटा और बच्चे बताओ, बस 3 ही बच्चों का है आंसर। टाइम ऑफ फ्लाइट का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है बस। और बच्चे बताओ। हर्ष, वेरी गुड। बेटा फर्स्ट आ गया तो सेकंड बहुत इजी है, सेकंड सिर्फ u इंटू टी हो जाएगा,
ठीक है, तो 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 0.3, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो √30, √30 लिख सकते हो बेटा। 10 को अंदर ले जाओगे तो 100 हो जाएगा, 100 इंटू 0.3 इज 30। ठीक है, तो सेकंड का आंसर √30। ये कितने बच्चों का आया बताओ, सेकंड का आंसर? सृष्टि, आदित्य, हर्ष, समृद्धि, बेटा बस 4 ही बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी बच्चे रिप्लाई करो। बेटा नहीं समझ में आया वो भी रिप्लाई करो, जिन्हें समझ में आया वो भी रिप्लाई करो। अनुष्का, वेरी गुड। ठीक है, अब बेटा तीसरे पार्ट का आंसर देखो, तीसरा पार्ट कैसे लिखेंगे। तो थर्ड पार्ट में बेटा Vy होता है √2GH, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की 0 होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, अगर शुरुआत में वेलोसिटी 0 है वाई डायरेक्शन में, तो h हाइट गिरने के बाद इतनी वेलोसिटी होती है √2GH। तो अब वैल्यूज रखो, देखो कितना आएगा, 2 इंटू 1.5 इंटू 10, तो आ जाएगा √30। तो बेटा ये Vy आया, Vx होगा +10। ठीक है, तो V हो जाएगा √100 + 30, तो V की वैल्यू हो जाएगी √130 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट का कितने बच्चों का ये आंसर आया बताओ? अनुष्का का आया है, और बच्चे बताओ? कार्तिक, समृद्धि, हर्ष, सृष्टि, बेटा बाकी बच्चे क्लास में है ना, वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अथर्व का आया, वेरी गुड। ये दुर्वांकुर ने कोई रिप्लाई नहीं किया है, 2 अथर्व है, 1 अथर्व ने रिप्लाई किया है। ओमकार, ओम, यश, बेटा सारे बच्चे रिप्लाई करो ये। बेटा किसी को डाउट है तो पूछ सकता है ना, मैं फिर से पूरा रिपीट कर दूंगा एकदम। हाँ बेटा, एक्स और वाई डायरेक्शन में टी तो सेम ही रहेगा। बेटा किसी को हेजिटेशन फील नहीं होनी चाहिए, है ना, अगर डाउट है तो बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन रफ कर रहा हूं। तो फोर्थ पार्ट में बेटा टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी Vy/Vx, तो ये हो जाएगा √30/10। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 0.3 का अंडर रूट, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो √100 बन जाएगा बेटा, तो √100 30/√100 हो जाएगा 0.3, सो tan थीटा विल बी √0.3। दिस इज द आंसर।
ठीक है बेटा, इन चारों पार्ट में किसी को कोई डाउट? ठीक है बेटा, इस जैसे क्वेश्चन और लूं छोटे छोटे, या फिर नेक्स्ट चीज पे बढ़ूं आगे? बताओ, ऐसे और क्वेश्चंस करने हैं आपको? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा। मान लो ऐसे एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया 5 मीटर की हाइट से, ठीक है? मान लो इसकी स्पीड दे रखी है आपको, लेट्स से u की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट फर्स्ट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। सेकेंड पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट इन हाफ सेकेंड। ठीक है, थर्ड एंगल मेड बाय पार्टिकल with horizontal at t is equal to 0.5 seconds। बेटा ये तीन पार्ट करके दिखाओ सारे बच्चे। बेटा सेकंड में हाफ है, हाँ यस। बेटा है ना वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड।
टाइम पे डिपेंड करती है एकदम वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन की नहीं करती है, वाई डायरेक्शन की करती है। वेलोसिटी कितनी ली थी मैंने, 5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब बेटा देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे पहले पार्ट में पूछा है t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स पे वेलोसिटी बताओ। तो बेटा देखो वी एक्स तो प्लस 10 ही रहेगा, उसको टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वी वाई बेटा टाइम के साथ चेंज होता है क्योंकि एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में, इसलिए। तो क्या लिखेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला। तो यू वाई तो 0 है, तो ए वाई की वैल्यू हो जाएगी -10 इंटू टी कितना है 0.5, तो ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 25, मतलब 5√5। बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर इतना आना चाहिए। किसी का आया है ये आंसर फर्स्ट पार्ट का? अच्छा ये बताओ समझ में तो आया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? बेटा -10 एक्चुअली एक्सेलरेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते हैं ना, तो u तो 0 है और a की वैल्यू कितनी है, -10 होगी ना, तो -10 इसीलिए लिखा है। बेटा 15 का स्क्वायर कहां पर किया मैंने, कहीं नहीं किया 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर तो कहीं यूज ही नहीं हुआ है। आदित्य बेटा तुम्हें डाउट है क्या? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट पूछा है बेटा, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों पता होनी चाहिए, तब आप कर पाएंगे। तो इनिशियल तो पता है आपको, मान लो ये ओरिजिन है यहाँ पे जहां से फेंका गया, ठीक है, तो बेटा आपको फाइनल पोजीशन पता करनी पड़ेगी, एक्स और वाई दोनों निकालने पड़ेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट तब कैलकुलेट होगा। तो देखो सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं रफ कर रहा हूं, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। तो बेटा एक्स और वाई दोनों निकालने पड़ेंगे। तो एक्स तो मैंने आपको बताया था कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, बेटा अभी मैंने रफ कर दिया है ना, एक्चुअली मैं ओरली बता दे रहा हूं मैंने क्या लिखा था। वी एक्स तो +10 ही हो गया था और वी वाई हो गया था -10 इंटू 0.5, तो वो आया था 5। वी वाई आया था 10 इंटू 0.5, तो वो आया था 5 माइनस में। तो फिर v हो गया था अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, उसको लिखा था 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब 5√5।
अभी आप लिख सकते हो अपने से। अब देखो बेटा सेकेंड पार्ट में आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो एक्स और वाई फाइनल पॉइंट पे क्या होंगे ये पता करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो हमें पता है कहां से फेंका, ऑरिजिन से। अब फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ निकाल देंगे हम। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, तो बेटा एक्स डायरेक्शन में एक्स कितना चला होगा ये तो आप ओरली बता सकते हो, 10 इंटू 0.5 मतलब 5 मीटर चला होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, एक्स तो डायरेक्टली निकल आया। अब वाई देखो कैसे निकलेगा, उसके लिए हम ये इक्वेशन लगाएंगे यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो बेटा यू वाई जीरो है वाई डायरेक्शन में, तो ये जीरो हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा जाएगा, हाफ इंटू ए वाई की वैल्यू है -10 और टी कितना है 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ठीक है, 0.5 को लिखेंगे हाफ, हाफ इंटू हाफ होगा 1/4, तो बेटा ये आ जाएगा -5/4 मतलब -1.25। ठीक है, तो अब एक्स और वाई आ गए। अब डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर। बेटा मान लो यहां पर पहुंचा एक्स कोमा वाई पे, तो बेटा ये डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से लेके यहां तक। अब इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, तो y माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, तो कितना होगा देखो 1.25 का स्क्वायर प्लस 25। अब इसको सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, ये लगभग लगभग आएगा, एक मिनट ये बेटा सॉल्व करके आएगा। मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, आपको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है ना। ये आ जाएगा 26.5625। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट कितने बच्चों को समझ में आ गया बताओ। जिसको समझ में आ गया यस रिप्लाई करो। अच्छा ठीक है, कार्तिक को नहीं आया। षष्ठी, समृद्धि, अनुष्का वेरी गुड, हर्ष को भी आ गया। कार्तिक बेटा कौन सा स्टेप रिप्लाई रिपीट करना बताओ। यश को भी आ गया, वेरी गुड। बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट पता है, फाइनल पॉइंट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल दी। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना आपको, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो वैसे ही कैलकुलेट किया है। बेटा वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन होता है तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक्सेलरेशन हो बेटा देखो, आप कंफ्यूज मत हो है ना। हमने इक्वेशन पढ़ी है ना ये वाली, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो जब एक्सेलरेशन होता है तब तो ये इक्वेशन लगती है, अब जब एक्सेलरेशन नहीं होता है बेटा तब ये टर्म जीरो हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बचता है बस। ठीक है, दोनों बार यही इक्वेशन लगाते हैं, लेकिन एक बार एक्सेलरेशन जीरो होता है एक बार नहीं होता है, तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है इसलिए वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा। समझ गए। अब बेटा थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा था, एंगल पूछा है क्या। बेटा वो टाइम नहीं है, टाइम का स्क्वायर है। हाफ ए टी स्क्वायर किया है ना, ए वाई इंटू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू हाफ है तो टी स्क्वायर हो जाएगा 1/4। बेटा नेक्स्ट पेज पर आ जाऊं।
तो देखो, आपने वी एक्स कैलकुलेट किया +10 और वी वाई कैलकुलेट कर लिया था आपने, वो आया था 5 आया था आई थिंक, है ना, जी टी। तो जी की वैल्यू है 10 और टाइम है 0.5, तो इतना आ जाएगा -5। तो अब देखो tan थीटा कितना हो जाएगा, वी वाई बाय वी एक्स, ठीक है। तो वैल्यूज रख दो बस, 5/10। बेटा माइनस साइन इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है वो एंगल ग्राउंड से नीचे बन रहा है, इसलिए माइनस साइन नहीं लिखा है ना। वैसे माइनस आना चाहिए लेकिन हमें ऑलरेडी पता है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो बेटा ये हाफ आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया। बेटा जिसको पूरा क्वेश्चन समझ में आया वो यस रिप्लाई करो मुझे, ये और पिछला क्वेश्चन दोनों दोनों क्वेश्चन जिसको पूरे समझ में आया यस रिप्लाई करो। समृद्धि, सृष्टि, बेटा मैं चाहता हूं सारे बच्चे रिप्लाई करें। कार्तिक, हर्ष, अनुष्का पूछ रही है। बेटा माइनस आना चाहिए, एकदम आएगा, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, माइनस आएगा 100%। मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है ग्राउंड से नीचे बनेगा, ऐसे बनेगा एंगल, ठीक है। ग्राउंड से नीचे कुछ बनेगा ऐसे, तो आएगा 100%। मैंने लिखा नहीं है जानबूझ के, ठीक है। यहाँ माइनस लिख लो आप अगर चाहे तो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये। हेलो, ओमकार बेटा तुमने इतनी देर बाद रिप्लाई किया, मैं कब से आपसे पूछ रहा हूँ रिप्लाई करो रिप्लाई करो, अभी तक रिप्लाई नहीं किया आपने एक भी क्वेश्चन के लिए। हेलो, और कौन बोल रहा है? ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक पे और क्वेश्चन चाहिए आपको या फिर इतने काफी हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बताओ। और क्वेश्चन करने हैं ऐसे? बेटा और बच्चे बताओ, और क्वेश्चन करना है? चलो ठीक है, फिर अगले तरीके के क्वेश्चन करते हैं ना। देखो, ठीक है बेटा, देखो अभी हमने हॉरिजॉन्टल फेंका है ना, अब हमने 3 डायग्राम बनाए थे, आपको याद हो तो, ए बी सी, ठीक है। एक बार ऐसे फेंका था, एक बार ग्राउंड के तरफ एंगल करके फेंका था, ठीक है। तो दोनों पे एक एक सवाल कर लेते हैं, तो ये भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लो ये फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री एंगल पे, ये हाइट है बेटा 12 मीटर्स, ठीक है। पहले मैं यही वाला सवाल करते हैं, दूसरा रफ कर दे रहा हूं मैं। बेटा सारे बच्चे डायग्राम बना लो और फिर क्वेश्चन लिख रहा हूं वो लिखो। पहला आपको बताना है टाइम ऑफ लाइट, और दूसरा बताना है रेंज। सारे लोग कैलकुलेट करो टाइम ऑफ लाइट और रेंज।
देखो बेटा ये मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहला इस टाइप का क्वेश्चन है, तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सारे बच्चे देखो, है ना। तो बेटा देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने की जब भी क्वेश्चन पूछा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बेटा देखो हमेशा सेकंड इक्वेशन में आता है और फर्स्ट इक्वेशन में आता है। दो इक्वेशन में टाइम आता है ना। देखो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसमें टाइम आ रहा है। दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, इसमें भी आ रहा है। तो अब देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते बेटा, क्योंकि हमको वेलोसिटी नहीं पता है फाइनल। u पता है, a पता है, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है, ठीक है। और सेकंड वाली यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें सब चीजें पता है। देखो s भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, लेकिन सेकंड में प्रॉब्लम क्या है बेटा, सेकंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्योंकि टी स्क्वायर और टी दोनों है, ठीक है। तो सेकंड वाला थोड़ा लेंदी जाएगा। तो तरीका उससे भी हो सकता है, लेकिन एक तरीका और है आपके पास, ठीक है। मैं दोनों से करके बता रहा हूं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसी से करते हैं ना, इस सेकंड इक्वेशन से, फिर मैं दूसरा बताऊंगा। देखो तो s कितना है बाई डायरेक्शन में बेटा, एस वाई की वैल्यू है -12, यू वाई की वैल्यू है 0, ए वाई की वैल्यू, सॉरी, ए वाई की वैल्यू है -10, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज अगर ऊपर रखेंगे तो देखो क्या आएगा, -12 इज इक्वल टू हाफ ऑफ -10 इंटू टी स्क्वायर। अरे भाई तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बनी, सॉरी यू वाई जीरो नहीं बेटा, एक गलती कर दी हमने, यू वाई जीरो नहीं है ना, इस केस में यू वाई जीरो नहीं है। पहले इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे बेटा। देखो यू वाई की वैल्यू है कुछ, यू एक्स है 10 cos 37, ठीक है। तो cos 37 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा बेटा 8 मीटर पर सेकेंड। और इधर आएगा 10 sin 37, ठीक है, sin 37 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यू वाई की वैल्यू अभी +6 है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारे पास एस वाई पता चल गया, यू वाई पता चल गया, ए वाई पता चल गया। तो मैं एक बार वापस से लिख रहा हूं ये इक्वेशन, क्या होगी देखो। देखो तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो एस वाई की वैल्यू है -12 इज इक्वल टू यू वाई है +6 इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ए वाई है -10 टी स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर लो तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा -5t², -5t² बेटा LHS में ले आएंगे तो +5t² हो जाएगा, और ये +60 LHS में आएगा तो -60 हो जाएगा। -12 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बनी बेटा। अब इस इक्वेशन से आप रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहा हूं मैं, है ना। तो t की वैल्यू होगी -b प्लस -4 b² -4ac अपॉन 2a होता है फॉर्मूला। तो देखो -b कितना हो जाएगा, +6 प्लस माइनस √b² होगा बेटा 36 -4ac, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 12 माइनस साइन के साथ है, -4ac होगा, -4 इंटू 5 मतलब 20 इंटू 12 होगा 240, तो ये हो जाएगा +240, ठीक है, अपॉन 2a, तो 10। तो उसको लिख सकते हो 6 प्लस माइनस √276, ठीक है। अब बेटा माइनस साइन रिमूव कर देंगे क्योंकि उससे फिर नेगेटिव टाइम आ जाएगा, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस साइन में रिमूव कर रहा हूं, सिर्फ हम प्लस साइन लेंगे। तो 6 प्लस √276 अपॉन 10, सो दिस इज द टाइम। बेटा कितने बच्चों को पूरा टाइम समझ में आया बताओ। टाइम की वैल्यू कितने बच्चों को समझ में आ गई, कैसे कैलकुलेट की।
सृष्टि, समृद्धि, अथर्व, हर्ष, कार्तिक, यश, वेरी गुड, ओंकार। बेटा कुछ बच्चे हैं जो पूरे लेक्चर में कुछ रिप्लाई नहीं किए हैं, मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ। ये ओम, सुनील, इसने कुछ भी नहीं बोला है अभी तक। ये तनवीर, समीर, ये भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। आदित्य भी, चलो आदित्य तो बोल रहा है। नहीं बेटा, 2u sin थीटा बाई जी यहां नहीं लगा सकते, उसका मैं रीजन बताऊंगा अभी, अभी जस्ट बताऊंगा ना। 2u sin थीटा बाई जी यहां नहीं लगाएंगे, क्योंकि बेटा उस 2u sin थीटा बाई जी जब फॉर्मूला जब हमने कैलकुलेट किया था ना, तो ग्राउंड से फेंका था, ग्राउंड पर ही वापस आया था। यहां पर हम देखो लेवल डिफरेंट है, मतलब एक ही लेवल पे फेंक रहे थे, उसी लेवल पर गिर रहा था वापस, है ना। जिस लेवल की ग्राउंड से फेंक रहे थे उसी लेवल पे गिर रहा था, लेकिन यहाँ देखो हाइट से फेंक रहे हैं और वो ग्राउंड पे गिर रहा है, तो यहाँ डिफरेंट होगा। ठीक है, ये 2u sin थीटा बाई जी कहां तक का टाइम होगा ये मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट बताता हूं उसका, है ना। नोट हो जाए फिर बताओ मुझे। ठीक है, अब बेटा देखो ये जो 2u sin थीटा बाई जी है ना, ये कहां तक का टाइम होगा ये मैं बताता हूं आपको। देखो आपने यहां से फेंका है पार्टिकल, मान लो ये यहां तक ग्राउंड है। अब आपने बेटा यहां से फेंका, ठीक है, थीटा एंगल पे, तो ऐसे जाएगा ये। तो बेटा जब वापस इसी लेवल पर आ जाएगा ना, तो केवल यहां तक का टाइम 2u sin थीटा बाई जी होगा, क्योंकि एक लेवल से एक ही लेवल पर आ गया, तो बेटा यहां तक का 2u sin थीटा बाई जी होगा। लेकिन इसके बाद इतना पार्ट जो और एक्स्ट्रा चलेगा, ये टाइम और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना पार्ट का। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी समझ में आया बेटा अनुष्का तुम्हारे, ये 2u sin थीटा बाई जी कहां तक होगा। ठीक है, अब देखो बेटा सेकंड पार्ट में आपसे रेंज पूछा था, तो रेंज एकदम सिंपल है, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, रेंज हो जाएगा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है u cos थीटा, और टाइम कितना है कैपिटल T जो अभी हमने कैलकुलेट किया, तो t यहां पर रख देंगे, u cos थीटा आया था कितना 8, तो 8t आंसर हो जाएगा बेटा। t की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, 6 + √276/10 आया था वो, तो वैल्यू कैलकुलेट करके यहां रखेंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेंज आ जाएगा। बेटा रेंज समझ में आ गया सबको। सृष्टि बेटा तुम्हें कहां पे डाउट है बताओ, मैंने अभी मैसेज पढ़ा तुम्हारा। बेटा रेंज हमेशा एक्स डायरेक्शन में ही होती है, रेंज हमेशा एक्स डायरेक्शन की कैलकुलेट करते हैं ना। रेंज मतलब ही होता है हॉरिजॉन्टली कितना चला। सृष्टि तुमने ये नो सर क्यों रिप्लाई किया बताओ, डाउट है क्या कुछ, या कुछ समझ नहीं आया। बेटा ये 2u sin थीटा बाई जी, सोचो ग्राउंड से फेंकते थे, ग्राउंड पे वापस आता था, उस समय हम लिखते थे ये, है ना। ग्राउंड से फेंककर ग्राउंड पर ही वापस आता था, तब ये फॉर्मूला आता था। ठीक है, तो अब जिस लेवल से फेंका है उसी लेवल पर वापस आ जाएगा, वहां तक का टाइम सिर्फ 2u sin थीटा बाई जी होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पहले कैलकुलेट किया था ना वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में, 2u sin थीटा बाई जी, तो ग्राउंड टू ग्राउंड तक का था वो। तो ऐसे ही जिस लेवल से फेंका है उस लेवल तक वापस आ जाएगा, तब तक का टाइम बेटा होगा 2u sin थीटा बाई जी, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और चलेगा ये। ठीक है बेटा,
अब देखो बेटा, इसमें सारे क्वेश्चंस जो हमने पहले किए हैं ना, सब पूछे जा सकते हैं। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पूछ सकता है कभी भी, वाई डायरेक्शन की पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन वही करना है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, ऐसे। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस कराऊं बेटा, या आप समझ गए कैसे करेंगे? वेलोसिटी निकलवाना, डिस्प्लेसमेंट निकलवाना, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था इससे पहले वाले पार्ट में, वैसे क्वेश्चंस करने हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंगल, ये आप कर लोगे, बताओ? ठीक है, चलो इसी इसी क्वेश्चन में चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मान लो 5 मीटर पर सेकंड से फेंका 30 डिग्री के एंगल पे, ये हाइट है 6 मीटर्स। ठीक है, आपको बताना है पहला पार्ट टाइम, दूसरा रेंज, तीसरा बताना है वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, फोर्थ एंगल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। चलो करके देखो इसको। बेटा थर्ड पार्ट है वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, और फोर्थ पार्ट है एंगल जो वो बनाएगा जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तब। कार्तिक बेटा, तुम्हें cos 30 और sin 30 की वैल्यू नहीं पता है ना? वेरी गुड। आप किसी 9th क्लास वाले बच्चे को जानते हो, उससे पूछना, वो बता देगा आपको दोनों वैल्यूज। बेटा 37 पे हम जानते हैं, 30 पे नहीं जानते हैं, बताओ ये क्या तरीका है? cos 30 sin 30 नहीं पता है तुम्हें? ठीक है, लो बता देता हूं। cos 30 होता है √3/2, sin 30 होता है हाफ।
बेटा ये बताओ कितने बच्चों ने एक क्वेश्चन करेक्ट बनाई थी यहां तक? यहां तक कितने बच्चों की इक्वेशन एकदम करेक्ट बनी थी बताओ? अनुष्का, कार्तिक, समृद्धि, वेरी गुड। बेटा देखो एक क्वेश्चन करेक्ट बनी फिर टाइम तो खत्म ही हो गया डायरेक्टली। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बस। तो देखो कितना आएगा। टी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5 प्लस माइनस, माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे तो प्लस के अंदर आएगी बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac। तो a इंटू सी हो जाएगा 120 इंटू 4 हो जाएगा 480। तो प्लस 480 अपॉन 20 तो आ जाएगा 5 प्लस ऑफ। ठीक है, ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा ये लगभग लगभग आएगा सॉल्व करके 1.37 सेकेंड्स आएगा बेटा, लगभग लगभग सॉल्व करके इतना आएगा ये, है ना। मैंने ये कैलकुलेटर से सॉल्व किया है। आपको एग्जाम में वैल्यूज ऐसी मिलेंगी जो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो ये टाइम की वैल्यू बेटा इतनी आ जाएगी लगभग लगभग। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में आपसे रेंज पूछा है तो रेंज डायरेक्टली कितना हो जाएगा यू वाई यू एक्स इंटू टी, है ना। बेटा इतना नोट कर लो पहले, नोट हो जाए फिर बताओ, है ना। सृष्टि बेटा तुमने कुछ गलत किया है ना, √145 आ रहा है तुम्हारा। चेक करो, चेक करो, है ना, क्या एरर हो रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा रेंज डायरेक्टली निकल जाएगा 5√3/2 इंटू 1.37, मतलब u cos थीटा इंटू टी। ये क्या लिखा है मैंने, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, डायरेक्टली ये हो जाएगा रेंज। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आ जाइए वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में बेटा पूछा है आपसे वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो vx तो बेटा सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो vx तो सेम रहेगा। अब vy कैसे निकालेंगे, वो फर्स्ट इक्वेशन यूज करके निकालेंगे। तो uy है uy प्लस a/t, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो uy की वैल्यू देखो कितनी है, uy है 5/2 प्लस ay है -10 और टाइम आया 1.37, तो हो जाएगा 2.5 माइनस 13.7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग आएगा बेटा 11.2 माइनस में। माइनस साइन क्या बता रहा है, उसका डायरेक्शन नीचे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा होगा। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी √(vx² प्लस vy²। ठीक है, तो अभी आप लिख सकते हैं 75/4, ये bx का स्क्वायर हो जाएगा, 5√3/2 का स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 5 5 25, 25 इंटू 3 75, 75/4। ठीक है, और vy का स्क्वायर 11.2 का जो भी आया स्क्वायर वो हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे देन दैट विल बी द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई है, vx vy कैलकुलेट हो गया, तो बेटा tan थीटा vy अपॉन vx, ऐसे tan थीटा भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट नहीं करके दिखा रहा हूं मैं, वो ओरली समझ लो। tan थीटा इज इक्वल टू vy/vx, vy आ गया है vx आ गया है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी tan थीटा। बेटा कितने बच्चों को चारों पार्ट समझ में आ गए बताओ, यस रिप्लाई करो जिन्हें चारों पार्ट समझ में आए।
अनुष्का, सृष्टि, यश, वेरी गुड। अथर्व, समृद्धि, वेरी गुड। हर्षद, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी से, नोट हो जाए फिर बताओ। बेटा हुआ नोट सबका? बेटा अब और क्वेश्चन लेने हैं ऐसे, या सीख गए आप? बताओ अगले टाइप का लें। ऐसे ही और क्वेश्चन या और नेक्स्ट टाइप चाहिए आपको? बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बेटा देखो, मतलब एक और टाइप बचा है, मतलब एक्चुअली हम पढ़ ही चुके हैं उसको, लेकिन फिर भी हेडिंग डलवा के देख ले रहे हैं एक बार। मतलब ग्राउंड से एंगल पे फेंक दिया ऐसे, ठीक है, एच हाइट से ग्राउंड से एंगल पे फेंक दिया। बेटा अभी भी सारी इक्वेशन वही बनी है, एक्स और वाई में आप ब्रेक कर लो, जैसे हमने अभी दो पार्ट किए हैं सेम वैसे ही यहां पर भी करना है। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही ले रहा हूं। मान लो एच की वैल्यू है 6 मीटर, वी की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये मान लो 45 डिग्री पे फेंका गया। चलो 45 की जगह थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये मान लो 37 डिग्री। अब आपको वही बताना है, टाइम ऑफ लाइट, रेंज, थर्ड वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, फोर्थ एंगल, ये चार चीज बतानी। बेटा सॉल्व करो सारे लोग। मैंने बेटा 2-3 मिनट मीटिंग एक्सटेंड कर दी है क्योंकि 2-3 मिनट लेट शुरू हुई थी। बेटा रिकॉर्डिंग मैं खुद से नहीं डालता हूं, ये अभी सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड करके अपने आप अपलोड कर देता है। मतलब मैं अभी कुछ भी नहीं करता हूं, अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये, ठीक है। आफ्टर 4-5 आवर्स इट विल बी अपलोडेड ऑलरेडी, ठीक है। सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। और अगर नहीं होती है बेटा तो यहाँ पे एक सुजय सर हैं, उनसे आप बात कर सकते हो, मैं उनका नंबर आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। आप ये टेक्निकल प्रॉब्लम है बेटा, उन्हीं से आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको मैसेज रिप्लाई मतलब नंबर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उनसे आप बात कर सकते हो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है बेटा, ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना, आप नेक्स्ट टर्न पे इसको डिस्कस करेंगे, है ना। टाइम ओवर हो रहा है तो मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, ठीक है। इसको होमवर्क में लिख लो। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच, आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ, है ना।